हिंदी लिटरेचर क्लास 4 पार्ट 9 मैंने हंसना सीखा है। कविता मैंने हंसना सीखा है। पाठ से पहले जीवन में दुख और परेशानियां आती रहती हैं। सकारात्मक सोच और आशावादी दृष्टिकोण रखकर हम जीवन को सुखी बना सकते हैं। इस कविता में इसी भाव को सुंदर ढंग से व्यक्त किया गया है। इसका मतलब है कि जब भी हम परेशान रहते हैं, दुख आता है, तो हम निराश हो जाते हैं और हमेशा गलत सोचने लगते हैं कि अगर ये हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, अगर वो हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। लेकिन हमें अच्छी सोच के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ कि हमारे साथ अच्छा होगा, आशावादी होके आशा रखनी चाहिए कि हमेशा अच्छा हो। यही सोच के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए दुख में, ताकि हम अपने दुख को सुख में बदल सके। इसी भाव को बताया गया है। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, बरसा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना। मैं अब तक जान न पाई कैसी होती है पीड़ा, हंस हंस जीवन में कैसे करती है चिंता क्रीड़ा। जग है आसार सुनती हूँ, मुझको सुख सार दिखता, मेरी आँखों के आगे सुख का सागर लहराता। उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में, उल्लास विजय का हंसता मेरे मतवाले मन में। आशा आलोकित करती मेरे जीवन को प्रतिक्षण, है स्वर्ण सूत से वलयत मेरी असफलता के घन। सुख भरे सुनहले बादल रहते हैं मुझको घेरे, विश्वास प्रेम साहस है जीवन के साथी मेरे। इसकी कवित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। जीवन मूल्य सुख और दुख मन के विकल्प हैं। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना। यहाँ कवित्री कह रही है कि मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना। जब भी हमारे जीवन में दुख आता है तो हम रोने बैठ जाते हैं कि हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हम ही थे क्या, ये वगैरह वगैरह हम लोग सोचने लगते हैं। लेकिन हमें दुख में भी हंसना सीखना चाहिए, उस दुख का डट के सामना करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में भी पल पल यानी हमेशा जीवन में सोना मतलब सुख। यहाँ पे सोना से अभिप्राय सुख है कि हमारे जीवन में भी हमेशा हम सुख पाए। मैं अब तक जान न पाई कैसी होती है पीड़ा, हंस हंस जीवन में कैसे करती है चिंता क्रीड़ा। यहाँ पे पीड़ा का अर्थ है दर्द और क्रीड़ा का अर्थ है खेल। यहाँ पर कवित्री कहना चाह रही है कि मुझे अब तक नहीं पता कि दुख और परेशानियाँ कैसी होती हैं, क्योंकि उनका अनुभव उनको नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि कवित्री के जीवन में कभी दुख आ ही ना हो, लेकिन कवित्री ने अपने जीवन का महत्व को समझा और अपने जीवन में आए हुए सभी दुख परेशानी को हंसते हंसते उनका सामना किया। इसलिए उनको नहीं पता दुख चिंता कैसी होती है। जग है आसार सुनती हूँ, मुझको सुख सार दिखता, मेरी आँखों के आगे सुख का सागर लहराता। यहाँ पर आसार का अर्थ है महत्वहीन। जग में बहुत ही लोग ऐसे हैं जो महत्वहीन बातें करते हैं, दुख को वो हमेशा दुख में हमेशा धीरज हार जाते हैं, हमेशा बुरा ही सोचते हैं। लेकिन कवित्री कह रही है मैं अच्छा सोचती हूँ, पॉजिटिव सोचती हूँ, आशावादी रहती हूँ, इसलिए मुझे सुख का सार दिखता, मुझे सारी चीज़ें महत्वपूर्ण लगती हैं, इसलिए मेरे आँखों के आगे हमेशा सुख का सागर लहराता। वो हमेशा
पॉजिटिव सोचती है, अच्छा सोचती है और अपने दुख में धीरज से आगे बढ़ती है, इसलिए वो हमेशा खुश रहती है। इसी तरह हमें भी दुख में हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, बुरा नहीं सोचना चाहिए, अच्छे कल की कामना करनी चाहिए और प्रत्येक चीज़ों को महत्व देना चाहिए। उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में, उल्लास विजय का हंसता मेरे मतवाले मन में। यहाँ पर निरंतर का अर्थ है लगातार और उल्लास का अर्थ है खुशी। कवित्री यहाँ कह रही है मेरे जीवन में हमेशा उत्साह उमंग सारी खुशियाँ लगातार रहती हैं, बरसती रहती हैं। क्यों बरसती रहती हैं? क्योंकि वो दुख में हमेशा धीरज रखती है, अपने दुख में और परेशानियों में कुछ गलत सोच नहीं रखती, कि किसी को दोष नहीं देती अपने दुख के लिए। वो हमेशा अपने दुख में पॉजिटिव थिंकिंग, एक सकारात्मक सोच रखती है, अच्छी सोच रखती है कि दुख है तो सुख भी आएगा। इस सोच के साथ वो हमेशा आगे बढ़ती रहती है, इसलिए उसके जीवन में हमेशा उत्साह उमंग और सारी खुशियाँ रहती हैं। आशा आलोकित करती मेरे जीवन को प्रतिक्षण, और स्वर्ण सूत्र से वलयत मेरी असफलता के घन। यहाँ पे आलोकित का अर्थ है प्रकाशित और स्वर्ण सूत्र सोने का धागा, वलयत लिपटा हुआ। यहाँ पर कवित्री कह रही है एक पॉजिटिव सोच, एक आशा उसके जीवन को आलोकित कर रही है, हमेशा प्रकाशित करती है आशा की किरण दुख में, कि दुख के बाद सुख आएगा। इसलिए वो जीवन में प्रतिक्षण, वो जीवन के हर एक प्रतिक्षण में आशावादी होती है। इसीलिए उसके जीवन में असफलता के बादल कभी आ ही नहीं है और हमेशा खुशियों यानी सोने के धागे जैसे हमेशा खुशियाँ उसके आसपास लिपटी रहती हैं, उससे लिपटी रहती हैं। इसलिए हमेशा हमें आशावादी होना चाहिए, हमेशा हर बुराई में हमें अच्छाई ढूंढनी चाहिए। सुख भरे सुनहले बादल रहते हैं मुझको घेरे, विश्वास प्रेम साहस है जीवन के साथी मेरे। यहाँ पर कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ये कह रही है कि मेरे साथ मेरे जीवन के हर पल में प्रेम विश्वास साहस साथ रहते हैं, इसलिए हमेशा मैं सुख से भरे बादलों के बीच घिरी रहती हूँ। मुझे दुख नहीं छू पाता क्योंकि मैं दुख में विश्वास रखती हूँ कि दुख के बाद सुख आएगा और उस दुख में भी मैं सबसे प्रेम करती हूँ। ये नहीं कि अगर मुझे दुख है तो मैं किसी पे दोष लगाऊं कि तुम्हारी वजह से है, नहीं, वो दुख में भी सबसे प्रेम करती है और दुख में साहस के साथ डटी रहती है, धैर्य रखती है कि दुख के बाद सुख आएगा। इसीलिए हर पल वह सुखों से घिरी रहती है।